बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये दो जो हैं ये एंशिएंट इंडिया में ये दो नए रिलीजन जो हैं ये सेटअप हो गए। बेसिकली ये कोई रिलीजन बनाने के मोटिव से नहीं शुरू हुआ था। इनके जो फाउंडर्स हैं, जैनिज़्म के फाउंडर महावीर जैन और बुद्धिज़्म के फाउंडर जो हैं महात्मा बुद्ध। ये बेसिकली अगर इनका लाइफ देखा जाए तो ये दोनों ही रॉयल प्रिंस थे। इन दोनों के ये अलग अलग ट्राइब्स के राजा थे, प्रिंस थे, राजकुमार थे। जो महावीर जैन हैं वो लिच्छवी ट्राइब, लिच्छवी कबीले के आने वाले जो हैं वो महाराजा थे। और जो महात्मा बुद्ध हैं वो अपने इलाके में जो इनका ट्राइब है उसके मुखिया थे। इनके पिता जो है अपने ट्राइब के मुखिया थे, राजा थे। तो ये दोनों के दोनों जो हैं ये रॉयल प्रिंस थे। तो ये महात्मा बुद्ध जो हैं ये शाक्य ट्राइब को बिलोंग करते थे, तो इसलिए इनको शक मुनि भी कहते हैं, शाक्य मुनि का नाम दिया जाता है। और इन दोनों में कई चीज़ें जो हैं बड़ी सिमिलर हैं। दोनों का जन्म बिहार में हुआ और दोनों की मृत्यु भी बिहार में हुई। दोनों का जन्म ऑलमोस्ट सेम टाइम पे है, थोड़े सालों का फर्क है कि दोनों कंटेम्प्रेरी हैं। मृत्यु के समय में भी थोड़ा सा ही फर्क है। ये दोनों ही क्षत्रिय जाति के जो कबीले हैं उनके मुखिया थे और ये दोनों ने ही अपने घर को त्याग दिया था। और इनकी अगर हम टीचिंग्स भी देखते हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। जिस एरिया में इन्होंने प्रचार किया वो भी ऑलमोस्ट सेम है, पर अभी तक इस बात का कोई एविडेंस नहीं मिला है कि ये आपस में एक दूसरे को जानते थे या नहीं जानते थे। तो अभी हम महावीर जैन के बारे में बात करेंगे। महावीर जैन जो है ये जैनिज्म के फाउंडर हैं। बेसिकली ये लिच्छवी ट्राइब है, बिहार के अंदर लिच्छवी ट्राइब था और इस ट्राइब के मुखिया थे सिद्धार्थ। उनके घर में जन्म हुआ महावीर जैन का, जिनका असली नाम था वर्धमान। वर्धमान जो है एक पूर्ण रूप में रॉयल प्रिंस के रूप में इनका पालन पोषण हुआ। पूरी जो जैसे रॉयल फैसिलिटीज़ होती हैं वो सारी की सारी इनको मिलती रही और धीरे धीरे करके इनको ये लगा कि इन चीज़ों में इतना कुछ नहीं है। ही वॉज नॉट वेरी मच अटैच्ड टूवर्ड्स दी वर्ल्डली लग्जूरियस थिंग्स। तो इनको धीरे धीरे ये इनसे मोह जो है वो कम होता जा रहा था। इनकी शादी भी हो गई, क्योंकि उस समय शादी जल्दी होती थी, बहुत जल्दी शादी हो गई, शादी के बंधन में बंध गए। तो पर फिर भी इनका घर के अंदर जो है वो इनका मन नहीं लगता था। इनकी एक बेटी थी और अभी इनको ये लगता था कि ये जो हिंदुइज्म है, बेसिकली इन दोनों का एक फाइट था, महात्मा बुद्ध का भी, महावीर जैन का भी। हिंदुइज्म जो है इसके अंदर लेटर वैदिक पीरियड से एक नया सिस्टम स्टार्ट हो गया था, कास्ट सिस्टम, कास्टिज्म। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति। और ब्राह्मण जाति जो है इसने इतना ज़्यादा ओवर पावर किया हुआ था सोसाइटी को कि हर काम के लिए ब्राह्मणों से आज्ञा लेनी पड़ती थी। और वो ब्राह्मण क्या इसके लिए हवाला क्या देते थे कि हमें संस्कृत भाषा आती है, संस्कृत में पूरे वेद लिखे गए हैं और वेदों को लिखने वाले देवी देवता हैं, हम इनको पढ़ सकते हैं। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक सुपीरियर बनाया उन्होंने। और रिलीजन के नाम पे कुछ भी करना है तो ब्राह्मणों की परमिशन लेना पड़ता था, जन्म पे, मृत्यु पे, शादी पे और भी कई जगहों पे। तो ऐसे में धर्म जो है, रिलीजन जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था, स्पेशली उन लोगों के लिए जो शूद्र जाति को बिलोंग करते थे या जो लोग गरीब हैं। गरीबी की वजह से रिलीजियस जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो सेरेमनीज़ हैं, उनको पूरा करते करते वो कर्जाई हो जाते थे। तो ऐसे में महावीर जैन और महात्मा बुद्ध इन्होंने आवाज़ उठाई और ये जो सारी चीज़ें हैं हिंदू धर्म की, जिनकी वजह से आम कॉमन सोसाइटी के लोगों का रहना मुश्किल था, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसमें जाति प्रथा, धर्म का पेचीदा होना, मूर्ति पूजा करना, इन सब का विरोध किया था।
मूर्ति पूजा तो खैर नहीं थी, मूर्ति पूजा बुद्धिज़्म से ही इनफैक्ट शुरू हुई है, पर धर्म को जो कॉम्प्लिकेटेड बना रखा था उसके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा अपोजिशन दिया कि धर्म बहुत सिंपल होना चाहिए, कि हर एक व्यक्ति जो है उसका हक बनता है वो अपने धर्म में रह के अपने धर्म के कार्य कर सके, उसके लिए उसको कर्जाई ना होना पड़े, उसको किसी के सामने बेंड ना होना पड़े, ब्राह्मण जो है उसको प्रेशराइज ना करें किसी बात के लिए, या उसको डाउन ना किया जाए उसके जाति के नाम पे। तो महावीर जैन जो है इन्होंने काफ़ी यंग एज में इनको ये लगा कि यहाँ रह के मेरा कुछ नहीं बनेगा, मुझे बाहर जाना चाहिए। तो तकरीबन इन्होंने 16-17 साल की उम्र में अपना घर जो है वो त्यागने के बारे में सोचा। ऐसे घूमने गए, रथ के ऊपर गए और जाते जाते इन्होंने रास्ते में 4 दृश्य देखे। एक दृश्य इन्होंने क्या देखा कि एक आदमी है, बहुत बुजुर्ग है, और बुजुर्ग होने की वजह से उससे चला नहीं जा पा रहा, बहुत झुक झुक के जा रहा है, बहुत तकलीफ में है। वो था तो उसकी उम्र की वजह से, पर परेशानी में था। इनको बहुत दुख हुआ कि कितनी परेशानी काट रहा है। इसके बाद में इन्होंने ये देखा कि एक व्यक्ति बीमार है, बीमारी की वजह से वो बहुत तड़प रहा है, कि बीमार होने से इंसान को कितनी तड़पन होती है। वो तो तड़प ही रहा है, उसके फैमिली मेंबर्स कितना तड़प रहे हैं उसके लिए। तो मतलब सारा ये दुख बन गया है सारी फैमिली के लिए, आसपास के लोगों के लिए। थर्ड उन्होंने देखा एक डेड बॉडी लेके जा रहे हैं लोग, इंसान मरा हुआ है, उसको उठा के लेके जा रहे हैं, तो पीछे पीछे जोर जोर से रो रहे हैं कि इंसान मर भी गया है पर अपनी फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ में जुड़ा हुआ है, तो वो लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, अपसेट हो रहे हैं। तो ये सारे सीन्स उसको ये लग रहा था कि ये दुनियादारी, ये मोह माया जो है ये इंसान को दुखों में डालती है। फोर्थ सीन उन्होंने देखा, एक साधु जा रहा है और वो बिल्कुल फ्री माइंडेड लग रहा है, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई लाइबिलिटी नहीं है, वो एक गुनगुनाता हुआ अलग अपनी धुन में जा रहा है। तो जो वर्धमान है, ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड विद द लास्ट सीन, कि अगर आपके साथ में ये कोई लोग जुड़े हुए नहीं हैं, आप फ्री हैं, तो आपकी लाइफ जो है वो अच्छी रहेगी। तो ये 4 दृश्यों से इन्होंने अपना मन बनाया कि मुझे अपने घर के अंदर ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में नहीं रहना है, मुझे अलग निकलना है, मुझे कुछ ना कुछ सर्च करना है कि ये धर्म असल में है क्या, क्यों लोग इतना भटकते हैं, प्रेशराइज हो जाते हैं। तो इन्होंने रथ के ऊपर जा रहे थे और जाने का फैसला ले लिया और अपने रथकार को अपने कपड़े भी जाते हुए दे दिए, उसको थमा दिए और बिना कपड़ों के चल पड़े अपने घर से। अलग अलग जगहों पे चलते गए, कई जगह पे जाके किसी साधु से मिले, संतों से मिले कि मुझे भगवान के बारे में बताइए, मुझे धर्म के बारे में बताइए। अब जितना जो लोग जानते थे वो उतना बताते गए। किसी ने बोला कि आप अपने आप को भूखे रखो, आप जो हो वो तपस्या करो, आप बारिश में बैठो, अगर आपके ऊपर कोई पत्थर भी फेंकता है तो भी आप परवाह मत करो। सारा कुछ खाना पीना छोड़ के जंगलों में तपस्या करके भी इन्होंने देख लिया, सूख के कांटा हो गए। फिर देखा कि अभी तक मुझे कुछ वो सारी ज्ञान नहीं मिला है जो मैं जानना चाहता हूँ, असल ज्ञान की प्राप्ति जो है ये करना चाहते थे। फिर चल पड़े अपने रास्ते पे। तो इन्होंने आगे चल के ऋजुपालिका नदी है, वहाँ पे उसके पास में बैठ के जो है इन्होंने ये सोचा कि मैं अब यहाँ पे कुछ देर अपना ध्यान लगाऊंगा और देखूंगा कि ये दुनियादारी, ये सारा धर्म, ये है क्या चीज़। और कुछ दिनों तक ये वहाँ पे बैठे रहे ध्यान में, और धीरे धीरे ये माना जाता है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, एनलाइटनमेंट हो गई। और उसके बाद में इनको जो नाम दिया जाने लग गया वो नाम दिया गया जिन। जिन मतलब कंकरर ऑफ द होल वर्ल्ड, कि इन्होंने जीत लिया है सारे संसार की जो रियलिटी है उसको इन्होंने जान लिया है। और जानने के बाद में इनको अब किसी चीज़ का डर नहीं है, भय नहीं है। तो तकरीबन
ये 42 साल के थे जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। वहाँ से फिर इन्होंने चलना शुरू किया, अलग अलग इलाकों में गए और जाके वहाँ पे लोगों को अपने संदेश दिए, अपने उपदेश दिए। तो बहुत से लोग जो हैं वो इनके मुरीद बन गए, इनके श्रद्धालु बन गए, और जो लोग हैं इनको बहुत बड़ा कंकरर मानते थे। तो धीरे धीरे करके इनका नाम जो पॉपुलर हो गया महावीर जैन, जिनसे जैन बन गया। महावीर जैन एक फाइनल इनका रूप जो नाम जो है वो मिला। अदरवाइज असली नाम इनका क्या था? वर्धमान, और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ। और जो इनके जो ये बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है महात्मा बुद्ध के साथ में, महात्मा बुद्ध का अपना नाम था सिद्धार्थ और उनकी माता का नाम था महामाया और उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। महावीर जैन की पत्नी का नाम यशोदा था। तो इतनी नेम्स के अंदर सिमिलैरिटी है, और इसके अलावा एरिया की सिमिलैरिटी है, फैमिली बैकग्राउंड की सिमिलैरिटी है, टीचिंग्स की सिमिलैरिटी है। तो सिर्फ यही है, कंटेम्प्रेरी भी है कि एक ही समय पे दोनों का जीवन जो है वो निकला है, पर ये नहीं पता कि ये एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के बारे में अवगत थे या नहीं। अब हम महावीर जैन की टीचिंग्स के बारे में बात करते हैं, उनकी शिक्षाएं। महावीर जैन जो है उन्होंने अपनी शिक्षाओं में ये एक नया जो है कुछ उन्होंने रूप दिया था कि इंसान की जो परेशानियां हैं, जो उनके दुख हैं, वो सारे के सारे, इंसान का जीवन जो है वो दुखों से भरा हुआ है। जो हमारा सारा जीवन है, हम बचपन से लेके अपनी लाइफ एंड तक देखेंगे, कोई भी हमारा समय ऐसा फ्री नहीं है जब हमारे पास कोई दुख नहीं है। इवन आप स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को भी कोई ना कोई दुख रहते हैं, कंडीशंस रहती हैं। तो हर एज ग्रुप में अलग अलग तरह के दुख परेशानियां रहती हैं। और दूसरा, दुखों का कारण। दुखों का कारण क्या है? हमारी इच्छा। जितना हमें मिल चुका है हम उतने में सेटिस्फाइड नहीं है, हमें लगता है हमें और चीज़ चाहिए, हमें नए नए डिज़ायर्स बनते जाते हैं, मंसूबे नए नए बनते जाते हैं। तो चाहे वो अच्छे माने जाते हैं, चाहे हम समझते हैं हम अपना गोल बनाएंगे, उसको अचीव करेंगे, बट अगर हम उसको अचीव करने का टाइम पीरियड देखते हैं, स्ट्रगल करते हैं, और वो स्ट्रगल एक दुख का टाइम पीरियड महावीर जैन ने माना है। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला है कि अगर आपको दुखों से छुटकारा पाना है तो आपको इच्छाओं का नाश करना होगा, इच्छाओं को खत्म करना होगा। अब इच्छाओं को कैसे खत्म करेंगे? हर एक इंसान का एक नेचुरल फीचर है कि वो कोई भी चीज़ देखता है या किसी के पास में देखता है तो अंदर से उसकी आवाज़ आती है मुझे भी ऐसा बनना है या मुझे इससे भी अच्छा होना है। तो इसको हम कैसे काबू में रखेंगे? अपनी इच्छाओं को हम कैसे काबू में रखेंगे? अष्टमार्ग को पालन करके। अष्टमार्ग तो चाहे मतलब कुछ एक इन्होंने ऐसी टीचिंग्स दी जिनको हम पालन करेंगे, और उसमें क्या है, उन टीचिंग्स में क्या है? सत्य, रतन, 3 रतन इन्होंने बताए इंसान के लिए कि सच्चाई को फॉलो करना। सच्चाई अगर रहेगी, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप हमेशा जो है अपनी इच्छाओं के ऊपर काबू रख सकते हैं। सादा ज़िंदगी, सही साधारण ज़िंदगी आप जिएंगे। आपको कोई ये नहीं है कि मैं महंगे कपड़े पहनूं, महंगा खाना खाऊं, ज़्यादा खाना खाऊं, बढ़िया बिस्तर पे सोऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा तो आपकी ज़्यादा इच्छाएं नहीं होंगी, संतुष्ट रहेंगे और आपका जीवन अच्छे से चलता रहेगा। चोरी ना करें। चोरी क्या है, क्यों करते हैं? इच्छा होती है ज़्यादा पैसा लाने की, ज़्यादा चीज़ लाने की, तो वो चीज़ लाएंगे तो कैसे लाएंगे? अगर हमारे पास नहीं, उसका समाधान नहीं है, तो हम चोरी करेंगे, किसी को लूटपाट करेंगे। वो नहीं करेंगे, हम शांत रहेंगे, तो उससे क्या है, हम जो है इस चीज़ से निकल सकते हैं। इसके अलावा मेन जो एक चीज़ उन्होंने बोली थी, अहिंसा। हिंसा नहीं करना है, वायलेंस नहीं करनी है, नॉन वायलेंस में रहना है। हिंसक हो जाते हैं इंसान जब किसी चीज़ की इच्छा होती है, किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, स्ट्रगल करते हैं, दुख में होते हैं, तो हिंसा उनके मन में आ जाती है। हिंसा जो है पूरे कष्टों का कारण बनती है। अगर हम अहिंसा को फॉलो करेंगे, नॉन वायलेंस को फॉलो करेंगे, तो हम किसी भी दुख में, किसी भी इच्छाओं से हम अपने आप को बचा सकते हैं, और सिंपल ज़िंदगी जीते जीते जो है हम अपना जीवन बिना दुखों के काट सकते हैं। अहिंसा में
इन्होंने इतना तक भी बोला कि आप रास्ते में चलते हुए जानवरों का, कीड़े मकोड़ों का भी ध्यान रखिए कि कहीं वो आपके पैर के नीचे तो नहीं आ रही, उनकी ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं हो रही। मुंह के ऊपर जैसे आजकल हम मास्क पहनते हैं, मुंह पत्ती लगाते थे कि कोई कीटाणु मुंह के अंदर ना चला जाए। वैसे तो सैनिटाइज पर्पज से है कि साफ सुथरे रहेंगे, बट इनका क्या मोटिव था कि कोई भी जो जीव है वो हमारे मुंह के अंदर आके उसकी जीवन जो है वो ख़त्म ना हो जाए। तो महावीर जैन जो है उन्होंने एक सबसे बड़ा जो चोट किया हिंदू धर्म के ऊपर, वो था जाति प्रथा को अबॉलिश करने के लिए। उन्होंने जाति में अपना कोई भी विश्वास नहीं दिखाया कि जो इंसान पैदा हुआ है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसके नाम के साथ आप ऐसा नहीं लगा सकते। किसी भी इंसान को अगर आपने ग्रेडिंग करना है तो उसके कर्मों के ऊपर करिए। अगर कोई अच्छे कर्म करता है तो वो ब्राह्मण होगा, अगर कोई बुरे कर्म करता है तो वो शूद्र जाति का होगा। तो इसलिए जो ये जाति हमने जन्म के आधार पे बनाई है उसको बिल्कुल इन्होंने जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की थी। और दूसरा इन्होंने क्या बोला, जो ब्राह्मण है वो क्या कहते हैं, भगवान ने हमें भेजा है। मतलब सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, रिलीजन के नाम पे हर बार ये माना जाता है कि भगवान ने ऐसे कहा है तो हम ऐसे करेंगे। सारे के सारे आडंबर, कॉम्प्लिकेशंस जो रिलीजन में डाले गए हैं वो भगवान के नाम पे डाले हैं। इन्होंने बोला कि कोई भगवान नाम की चीज़ नहीं है। महावीर जैन जो है उन्होंने ओपनली जो है वो विरोध किया था कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है, जो भी है हमारे कर्म है। और पुनर्जीवन पे इन्होंने जोर दिया कि इंसान जो जीवन काट रहा है वो काटने के बाद में साथ ही साथ उसको नया जीवन मिल जाएगा, ये शरीर उसका यहीं रह जाएगा, उसके अंदर एक आत्मा जो है वो नए रूप में प्रवेश कर जाएगी। और वो नया रूप उसको कैसे मिलेगा, उसके कर्मों के आधार पर। अगर उसने इस जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो उसको नया जन्म अच्छा मिलेगा, अगर बुरे कर्म किए हैं तो नया जन्म उनको बुरा मिलेगा। तो ये इनकी मेन दो थ्योरीज हैं, कर्मा एंड रीबर्थ थ्योरी। कोई भगवान के ऊपर जोर नहीं देते हैं, कोई संस्कृत भाषा की सैंक्टिटी के ऊपर जोर नहीं देते हैं, कोई इनको जातिक प्रथा के ऊपर विश्वास नहीं है, कोई धर्म के नाम पे व्रत करने के ऊपर इनको विश्वास नहीं है। हाँ, आप अपने आप को खाली पेट रखिए, अपने आप को जो है थोड़ा कंट्रोल रखिए। ये बात के लिए इन्होंने बोला है। कई लोग क्या करते हैं, सुबह हुई तो खाना खाया, दोपहर हुई तो खाना खाया, रात हुई तो खाना खाया। तो ये ऐसा इनको ये लगता था कि थोड़ा सा अपने आप को इन चीज़ों से बचाओ। खाने में भी हम बहुत कुछ नया चाहते हैं, ये मिल जाए, ये मिल जाए, तो ये सारी इच्छाएं हैं, उसको भी थोड़ा स्टॉप करना चाहिए, उसको भी थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। तो ये महावीर जैन जो है इनका अलग अपना एक जो नज़रिया था ये उसको चलाना चाहते थे। बेसिकली इन्होंने हिंदू धर्म के अंदर जो कुरीतियाँ फैली हुई थी उनको दूर करना चाहा था, इनका कोई नया धर्म स्टार्ट करने का मोटिव नहीं था। पर धीरे धीरे करके इनके जो फॉलोअर्स हैं वो हिंदू धर्म से ऐसे अलग होते गए कि इनका एक नया धर्म इस्टेब्लिश हो गया बाद में, महावीर जैन के बाद में, जिसको आजकल हम जैनिज्म कहते हैं, जैन मत कहते हैं, जैन धर्म कहते हैं। थैंक यू।